हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपके इतिहास विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इतिहास अपने आप में एक बड़ा विषय है, बहुत ही बड़ा विषय है आपका। तो इसमें क्या है कि एक वीडियो के माध्यम से इसको कवर कर पाना नामुमकिन है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे और धीरे धीरे करते हुए लोग पूरे के पूरे प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को बढ़िया से कवर कर लेंगे। तो चलिए, माँ भगवती, माँ शारदे का स्मरण करते हुए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्योंकि हम लोग इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो इसके बारे में जो प्रारंभिक जानकारी है वह होना अनिवार्य है। कह रहा है कि इतिहास का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन पहला कह रहा है हेरोडोट्स, ऑप्शन दूसरा कह रहा है अरस्तु, ऑप्शन तीसरा कह रहा है थियोफ्रिस्टस, या चौथा कह रहा है एरेटोस्थनीज। तो आपको बताना है कि इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के फादर किसे माना जाता है, हिस्ट्री के फादर किसे माना जाता है। देखिए, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हेरोडोट्स। क्या हो जाएगा? हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है। बाकी अगर अरस्तु की बात किया जाए तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक, और इरेटोस्थनीज को भूगोल के जनक के रूप में मान्यता दी जाती है, संज्ञा दी जाती है। चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अनगिनत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि इंडिका के लेखक कौन है। पहला कह रहा मेगास्थनीज, दूसरा कह रहा प्लिनी, तीसरा कह रहा टॉलमी, या चौथा कह रहा कालिदास। तो देखिए, जो इंडिका बुक है आपकी, इसके लेखक जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे मेगास्थनीज। कौन हो जाएंगे? मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है। ठीक है। अच्छा, प्लिनी महोदय किसकी रचना करते हैं? तो याद रखिएगा, एक किताब है आपकी नेचुरल हिस्टोरिका, इसकी रचना प्लिनी महोदय द्वारा, और टालमी महोदय के द्वारा ज्योग्राफिका की रचना की जाती है, और महाकवि कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघ शाकुंतलम जैसे महाकाव्यों की रचना की जाती है। यह आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। चलते हैं अपने आज के अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? कह रहा भारत में पूर्व प्रस्तर युग के औजार बने थे। पहला कह रहा स्फटिक, दूसरा सेल खड़ी, तीसरा गोमेद, या चौथा कह रहा इंद्रगोप मणि। तो ये जो आपका प्री स्टोन एज था उसमें जो आपके औजार बनते थे, जो औजार आदि मानव प्रयोग करता था, वे औजार किस पत्थर के बने होते थे, ये आपको बताना है। ठीक, जैसे आप सुने होंगे, जब आदि मानव आग की खोज करता है तो जो दो पत्थर को लेकर आपस में रगड़ता है, वो कौन से पत्थर थे? वो थे पत्थर आपके चकमक। कौन से पत्थर थे? चकमक। ठीक, तो चकमक नामक पत्थर का प्रयोग कर से जो है आदि मानव ने आग की खोज की थी। तो भारत में प्री स्टोन एज के औजार बने होते थे किस पत्थर के? तो वे बने होते थे आपके ऑप्शन नंबर पहला, स्फटिक पत्थर। कौन सा? स्फटिक पत्थर के औजार आपको देखने को मिलते हैं। ठीक। अच्छा, सेल खड़ी पत्थर से आप सुने होंगे, जब आप आईवीसी पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जब आप पढ़ेंगे कि जो व्यापार होता था आईवीसी के साथ अन्य लोगों का, तो वहाँ पर जो मुहर का प्रयोग किया जाता था, मुहर किसकी बनी होती थी? मुहर आपकी बनी होती थी सेल खड़ी की। किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी पत्थर की आपकी मुहर बनी होती थी। जबकि गोमेद और चंद्रगोप मणि भी क्या है? एक पत्थर है। गोमेद आप लोग देखे होंगे, अधिकतर लोग अपनी उंगली में पहने रहते हैं, भूरे रंग का होता है ये। तो भारत में पूर्व प्रस्तर युग यानी प्री स्टोन एज के औजार किसके बने होते थे? तो वे बने होते थे आपके स्फटिक पत्थर के। चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अस्तोमासद गमय कहाँ से लिया गया है। पहला कह रहा कठोपनिषद, दूसरा मुंडकोपनिषद, तीसरा सामवेद, या चौथा है आपका ऋग्वेद। तो आपका अस्तोमासदगमय कहाँ से लिया गया है? तो देखिए, ये अस्तोमासदगमय आपका लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद का 10वां मंडल। ठीक, ऋग्वेद का आपका 10वां मंडल, जहाँ पर पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, वहीं पर आपके अस्तोमासदगमय का भी वर्णन किया गया है। तो अस्तोमासदगमय आपका लिया गया है ऋग्वेद से। सबसे प्राचीन वेद जो है वह है आपका ऋग्वेद। चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? वो कह रहा है, एक मिनट,
कुरु महाजनपद की राजधानी थी? पहला है मथुरा, दूसरा साकेत, तीसरा इंद्रप्रस्थ या चौथा चंपा। तो आपको कुरु महाजनपद की राजधानी बतानी है। ठीक, जब आप प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और उसमें आप पढ़ते हैं 16 महाजनपद, तो आप पढ़ते हैं कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूक्त में 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं कि जो आपका अंगुत्तर निकाय है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जबकि भगवती सूक्त जो है ये आपका जैन धर्म का ग्रंथ है। यहाँ तक भी भैया ठीक है। ठीक, तो अब ये जब दो बातें प्रमाणित हो चुकी, दो धर्मों के ग्रंथ आपके कह रहे हैं कि महाजनपद थे, भारत में महाजनपद की अवधारणा थी, तो उनके आपकी राजधानी क्या होती थी ये आपको बताना है। तो कुरु महाजनपद, कुरु की राजधानी क्या हो जाएगी? तो कुरु महाजनपद आपके दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र था कुरु महाजनपद। तो यहाँ पर जो थी तो इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी इंद्रप्रस्थ। क्या हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ। ठीक, कुरु महाजनपद की राजधानी हो जाती इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो आप कहेंगे भैया ये मथुरा किसकी राजधानी थी? तो मथुरा राजधानी थी सूरसेन महाजनपद की। किसकी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। और कोसल महाजनपद, कोसल महाजनपद क्या था कि बहुत बड़े भूभाग पर आपका ये क्षेत्रफल में विस्तृत था। तो जैसे कि नहीं होता बहुत बड़ा राज्य है तो उसके छोटे छोटे करके जो है, जैसे कि कानपुर नगर आप मान लीजिए, तो कानपुर बहुत बड़ा जिला, तो उसको दो भागों में बांट दिए, कानपुर नगर और कानपुर देहात। तो ऐसे बहुत बड़ी एक उसमें भौगोलिक क्षेत्रफल में फैला हुआ था। तो इसकी आपकी साकेत की दो राजधानी बना दिया गया। जो उत्तरी साकेत था उसका बना दिया गया आपका श्रावस्ती, बाकी की राजधानी बना दी गई आपकी कोसल। कहाँ बना दी गई? कोसल। कोसल महाजनपद जो राजधानी बनी वो बन गई आपकी साकेत। और अंग महाजनपद, अंग महाजनपद की राजधानी हो जाती है आपकी चंपा। तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? कुरु की हो जाएगी आपकी इंद्रप्रस्थ। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इसी के साथ ही साथ भैया अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ लगने वाला 1 रुपया नहीं है। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? आपका अगला क्वेश्चन कह रहा महात्मा बुद्ध से, कह रहा वैशाली, दूसरा कह रहा श्रावस्ती, तीसरा कह रहा कौशाम्बी या चौथा कह रहा राजगृह। तो बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? ठीक, तो देखिए अभी जल्दी में आपकी क्या निकली थी? वैशाख पूर्णिमा, जिस दिन महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और उनका क्या होता है महापरिनिर्वाण की भी प्राप्ति होती है। तो महापूर्णिमा अभी आपकी कल ही थी, वैशाख की पूर्णिमा, बहुत ही धूमधाम से लोगों ने मनाया। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन आपका ये कह रहा है। तो देखिए सर्वाधिक उपदेश जो महात्मा बुद्ध देते हैं वह देते हैं आपके श्रावस्ती में। कहाँ देते हैं? श्रावस्ती में देते हैं सर्वाधिक उपदेश। यहीं पर अगर क्वेश्चन ये करता कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो प्रथम उपदेश देते हैं महात्मा बुद्ध जी आपके मृगदाब वाराणसी में आकर के। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन कर दे कि अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम उपदेश कुशीनगर जिले में दिया था। और वहीं पर क्या था कि मल्ल जनजातियों द्वारा भोजन से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बुद्ध के जीवन का अंतिम उपदेश जो होता है वह होता है आपके कुशीनगर जिले में। ठीक है, एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा कि महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? ठीक, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? पहला ऑप्शन कह रहा जमाली, दूसरा कह रहा अनुज्या, तीसरा कह रहा त्रिशला या चौथा कह रहा आपका यशोदा। ठीक, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के आपके 24वें तीर्थंकर के रूप में देखने को मिलते हैं महावीर स्वामी जी। और इनके प्रथम अनुयायी कौन है ये आपको जो है इस सवाल में पूछा गया है। तो देखिए इनके जो प्रथम अनुयायी बने थे वो इनके दामाद बने थे और इनके दामाद का नाम था क्या? जमाली। कौन थे? जमाली। तो कहीं कहीं जामिल लिखा हुआ था, कहीं कहीं जमाली लिखा हुआ था, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, दो के दोनों आपके एक ही नाम है। ठीक है, अनुज्या इनकी पुत्री का नाम था, महावीर स्वामी जी की पुत्री का नाम था अनुज्या प्रियदर्शनी। और इन्हीं के पति, अनुज्या के पति कौन थे? जमाली। जबकि अगर त्रिशला की बात किया जाए तो त्रिशला रहती हैं महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशला था। और अगर इनकी पत्नी का नाम देखा जाए तो महावीर स्वामी जी की पत्नी का नाम हो जाता है यशोदा। ठीक है, चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारा सा शानदार सा ये रहा, कह रहा है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? अलेक्जेंडर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? एक ऐसा योद्धा
एक ऐसा शासक जो विश्व विजेता का सपना लेकर के निकलता है और आखिरकार भारत में आकर के उसको भी घुटने टेक देने पड़ते हैं। तो सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? पहला है रावी, दूसरा है व्यास, तीसरा है सतलुज या चौथा है आपका झेलम। इसके अंदर सिकंदर के अंदर से अलेक्जेंडर के अंदर एक अहम था कि मेरे आगे कोई भी शासक टिक नहीं सकता है। लेकिन जब भारत में इसका सामना होता है किससे? राजा कौन से? पोरस से। और पोरस ने जब इसके साथ बहादुरी के साथ युद्ध किया, हालांकि ऐसा बताया जाता है कि पोरस इस युद्ध में हार गए थे, लेकिन क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे बुक वगैरह में, जब पोरस को इनके सामने पेश किया जाता है, सिकंदर के सामने पेश किया जाता है, तो सिकंदर इससे पूछता है पोरस से कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए, कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस कहता है कि आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ में करता है। भाई अगर हम युद्ध हार गए तभी हम हैं तो राजा ही अपने देश के, तो तुम वैसा ही हमारे साथ व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ में करता है। यहाँ सिकंदर बहुत बड़ा प्रसन्न होता है और पोरस को उसका जीता हुआ साम्राज्य वापस कर देता है। तो सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? आपका क्वेश्चन ये था, तो आपकी व्यास नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से मना कर देती। कई कारण थे इसके। एक तो इनके जो सैनिक थे लगातार बैक टू बैक युद्ध करते हुए थक गए थे, ठीक। दूसरी बात क्या थी कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन आपका, और तीसरी बात क्या थी कि पोरस यहाँ इनके साथ क्या कर चुका? भयंकर युद्ध कर चुका है। और ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, भारत के अंदर आ रहे हैं, वैसे भी इनको कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। छोटी छोटी जनजातियाँ इनसे युद्ध करने के लिए आगे कूद जा रही हैं। तो सिकंदर की सेना ये सब देख के घबरा जाती है, कहती है भैया हम तो पार करने वाले नहीं हैं व्यास नदी। सिकंदर बहुत कोशिश करता है, कहता है तुम्हारी मम्मी की कसम पार कर जाओ, कहता है बिल्कुल नहीं, हम नहीं पार करेंगे। सिकंदर बहुत कोशिश करता है, बहुत समझाता है, इनको बहुत सी कस्में खिलाता है, इनको देश के बारे में कसम खिलाता है, हेन तेन लालटेन सब, लेकिन जो है सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से हरगिज मना कर देती है, कहती है हम इसको पार करने वाले नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? जू 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 जू। अगला प्रश्न आपका है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था? आचार्य चाणक्य का अन्य नाम क्या था? पहला है आपका राजशेखर, दूसरा कह रहा भट्ट स्वामी, तीसरा कह रहा विशाख दत्त या चौथा कह रहा विष्णुगुप्त। तो आपको बताना कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो देखिए इसके पीछे भी एक कहानी आपको बताता हूँ मैं। देखिए इसके पीछे कहानी क्या, जब अंतिम नंद वंश का अंतिम शासक जो घनानंद था, बहुत ही क्रूर और बहुत ही निर्दयी, इसने क्या किया था कि कोई नीति ये बनाया था और इसकी नीति का विरोध कर रहे थे आचार्य चाणक्य के पिता चाणक्य महोदय। तो उसने क्या किया था, इनकी हत्या करवा दी थी चाणक्य की, और चाणक्य उसकी डर से जो है अपनी जान बचा करके भाग रहे थे। तो भागते भागते एक जंगल में मूर्छित होकर गिर जाते हैं और वहाँ पर कुछ देर के बाद कुछ लोग वहाँ से गुजरते रहते हैं, तो इनको जो मुंह पे छींटा वगैरह मारकर होश में ले आते हैं। अब जब ये होश में आए तो वो लोग पूछे तुम्हारा क्या नाम है? तो चाणक्य सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि ये भी सब जो है घनानंद के भेजे गए आदमी हो और हम अपना नाम बता दें तो मेरी हत्या कर दें। तो आचार्य चाणक्य तत्काल उसी समय अपना नाम बताते हैं, कहते हैं मेरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। क्या नाम है? विष्णुगुप्त मेरा नाम है। और यहाँ से निकल करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इनका जो चाणक्य महोदय का नाम था, जो अन्य नाम था चाणक्य महोदय का, वह नाम था आपका ऑप्शन नंबर डी, विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त इनका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे साथियों ये रहा। कह रिया है कि किस वेद को संगीत का जनक कहते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? ये तो आप लोगों को रटा होगा बिल्कुल से कि किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। तो ये आपका सीधा सा इसका जवाब हो जाएगा। क्या जवाब हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? संगीत का जनक कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसके पाठक को क्या कहा जाता है। भाई आपके 4 वेद हैं, 4 के चारों को जो जिस वेद का पाठक होगा, पाठ करने वाला होगा, उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, या अभी इसके आगे जब हम क्वेश्चन करवाएंगे कल परसों जब भी, तो वो सारी बातें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो जो सामवेद का पाठ करने वाला होता है, जिसका पाठक होता है, उसको कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं सामवेद के पाठ करने वाले को। अच्छा ठीक है, यहाँ तक में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आपको नहीं मिला। ठीक, तो देखिए इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है,
वह इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आपकी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है, इनकी रचना क्या होती है प्राचीन काल में, जबकि अथर्ववेद जो है आपका ये नवीन वेद माना जाता है। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर के जो 3 वेद हैं, इन्हीं को हम लोग वेद त्रयी की संज्ञा दी जाती है। हम लोग मतलब इतिहासकारों ने इन्हें क्या दिया है, वेद त्रयी की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है इतिहासकारों ने, इनको जो है वेद त्रयी की संज्ञा दी है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। कमेंट करके अपने सुझाव अवश्य बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, लाइक करते रहिए और साथ में जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।